Hello everyone, my name is Aryan Athole. Today I am here to represent my PPT presentation. So I am presenting PPT presentation from the Career Jyoti Academy. My topic is how to become a successful entrepreneur. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एंटरप्रेनर होता क्या है। एंटरप्रेनर मतलब कि बिजनेसमैन। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। ये मेरा पीपीटी है। यहाँ पर स्टीव जॉब्स, जिसके वो तो सब जानते होंगे, उनका एक कोट है, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। मतलब जो कुछ भी करने के लिए कैपेबल है तो वो कुछ भी कर सकते हैं और वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं। What is an entrepreneur? Entrepreneur is an individual who starts their own business based on the idea they have and product they have, created while assuming most of the risk and reaping most of the rewards of the business. एंटरप्रेन्योर मतलब कि बिजनेसमैन जो कि एक बिजनेस ओन करता है, जिसके पास एक खुद का आइडिया होता है और खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है और खुद का बिजनेस चलाता है। 7 steps to become an entrepreneur. Build your skills, set your knowledge base number no matter what you want to start, and stay curious. Build your network. No one ever succeed alone. Stay your idea, claim your niche, find your understand market, design your business and idea, secure finding, build your business. Build your skill set and knowledge base number. मतलब अपने स्किल के ऊपर जितना आप केपेबल हो वैसे करना चाहिए और कोई भी किसी के बारे में ना सोचते हुए आपका पास जो आइडिया है, जो आप कर सकते हो, वो दुनिया के सामने रखना चाहिए। और बिल्ड नेटवर्क मतलब आपको एक सोशल मीडिया नेटवर्क या फिर किसी भी चीज़ माध्यम से आपको अपना प्रोडक्ट दुनिया के सामने रखना है और अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना है। 5 of the most common marketing goals: generating leads, building brand awareness, increasing website traffic, converting leads into customers, developing customer loyalty. जनरेटिंग लीड्स मतलब अगर आप कोई बिजनेस रखते हो तो आपको किसी ना किसी को तो लीड करना पड़ेगा, आपके नीचे कोई ना कोई काम करेगा, तो उनके लिए एक लीडर के माध्यम से आपको खड़ा होना है। बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस मतलब आपको अपने ब्रांड को फैलाना है और उसको बताना है कि मेरा ब्रांड क्यों अवेयर है और किस चीज़ के लिए ज़्यादा ये है। इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्टिंग लीड्स इनटू कस्टमर। वेबसाइट ट्रैफिक मतलब आपके सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलोअर्स हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको करना है तो करना है। डेवलपिंग कस्टमर लॉयल्टी अपने कस्टमर्स के माध्यम से आपको देखना है कि उनको क्या सूट होगा, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर क्यों है दूसरे प्रोडक्ट से, ये आपको बताना है। जनरेटिंग लीड, इस पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज़ लिखा है कि आपको लीड पैराग्राफ करना है। नहीं पढ़ूंगा मैं, इतना कौन पढ़ेगा? इतना कौन पढ़ेगा? मैंने पहले बता दिया सबका। तो ब्रांड अवेयरनेस, आपके ब्रांड को एक्सप्लेन इतना बड़ा किया तो सही स्टार्टिंग में, कुछ थोड़ा सा और तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ कुछ तो मीनिंग होगा उसका। ठीक है, अवेयरनेस, ब्रांड अवेयर कैसे करेंगे, कौन तरीके से करेंगे, तो कुछ एक्सप्लेन कर दो बस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब खुद के ब्रांड को दूसरी के माध्यम से देखना और उसके बारे में आप दूसरी दुनिया को बताना या फिर बाकी लोगों को बताना कि ये क्यों ज़्यादा है। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि आईफोन ने आपने अलग से किया, एंड्रॉयड सारे मोबाइल जहाँ पे एक तरफ है, iOS का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। यही आपको बताता है कि अपना ब्रांड खुद से बनाना। ब्रांड यहाँ पर चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोलिफरेट ब्रांड एलिमेंट, ट्रस्ट, इन्फिल्ट्रेट पॉप कल्चर, मोबिलिटी, सेल मोर, अट्रैक्ट मोर, रिव्यू, विनिंग इंटरेस्ट, मार्केट प्लेसेस। हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक मतलब आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पर आप आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा कैसे बनना है। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद कीवर्ड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताना है कि ये क्यों ज़्यादा ये है, मतलब आपका प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा यूज़फुल है दूसरी चीज़ों के लिए। क्रिएटेड टारगेट लैंडिंग पेजेस, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन चीज़ों पे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है जिससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएगा और वो ज़्यादा खरीदा जाएगा। क्राफ्ट इंगेजिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, आपको अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्वालिटी या फिर कंटेंट लाना है जिससे वो ज़्यादा यूज़फुल हो। यूज डिजिटल एड्स टू प्रमोट योर साइट, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइट के या फिर प्रोडक्ट के वो आते हैं, क्या बोलते हैं, एड्स आते हैं, उनसे हमको पता चलता है कि उनके अंदर क्या है। तो हमको भी ऐसे ही करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट लोगों के नज़रिए में आए। बूस्ट योर लोकल सर्च रेपुटेशन, लोकल सर्च मतलब हर किसी बंदे को पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या है। सेंड ईमेल दैट लिंक टू योर वेबसाइट, दूसरे लोगों को ईमेल भेजना है कि आपके वेबसाइट के लिंक्स। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए बिजनेस,
बिजनेस के एडवांटेजेस तो सबको ही पता होता है कि हमको किसी और के नीचे काम नहीं करना होता, लोग हमारे नीचे काम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है बिजनेस की। पर बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एडवांटेजेस यही है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड करा पाओगे, और ये इसमें ही लिखा गया है। यहाँ पर टॉप 5 सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिए गए हैं इंडिया के। यहाँ पर आप इसको अंबानी को देख सकते हो, टाटा बिरला को देख सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग बिजनेस। बिजनेस का तो एक ही सिर्फ डिसएडवांटेज है, वो कि सबसे बड़ा है कि यहाँ पे लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको अपने रिस्क के ऊपर एक बिजनेस फॉर्म करना है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डेवलपिंग कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी मतलब अगर कोई बंदा मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसको जो मेरे प्रोडक्ट में चाहिए वो हमको रिव्यूज़ के माध्यम से पता चलेगा, और वो रिव्यूज़ अगर हम लोग उनके लिए फुलफिल करके देंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स और लेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन किया, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये बिल गेट्स ने इन्वेंट किया। और उनका एक कोट है, इफ़ यू थिंक टीचर इज टफ, वेट टिल यू गेट अ बॉस, ही डजंट हैव अ टेन्योर। मतलब अगर आपको लगता है, अगर आप अभी स्कूल में हो तो फिर आपको लगता है कि आपके टीचर बहुत ज़्यादा टफ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे हिसाब से, तो आपको रुकना चाहिए। और जब तक आपको बॉस नहीं मिलता, क्योंकि वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं कि आपकी क्या एज है, कुछ एज है, वो आपको बस चिल्लाएगा कि आप काम करो, क्योंकि उसको पैसे देता है। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। आजकल के ज़माने में डिजिटल, हम लोग डिजिटल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो फिर साइबर सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट को कैसे आप ऑनलाइन सिक्योर कर सकते हो, यहाँ पर ये पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रिवेंशन, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस और ब्रीचेस। मतलब आपको किसी ऑफिशियल या फिर कोई ट्रस्टी सॉफ्टवेयर लेना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को सेफ रखे, जिसकी वो सिक्योरिटी करे। डिटेक्शन, आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वेनरेबिलिटीज। सो डिटेक्शन मतलब अगर आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट हैक हुआ है, तो उसका डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब कि जहाँ पर ट्रेड्स वगैरह होते हैं, बिजनेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग कंपनीज के ट्रेड्स स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे नाम है, जैसे कि इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट, जहाँ पर सारे शेयर्स होते हैं और सबको इक्वालिटी मिलती है उन जिन कंपनीज के अंदर। द एग्रेशन ऑफ द बायर्स और सेलर्स ऑफ स्टॉक्स आल्सो कॉल्ड शेयर्स। जो बायर्स और सेलर्स के जो शेयर्स है उनको शेयर्स बोलते हैं। which represent ownership claims on business. These may include securities listed on the public stock exchange as well as the stock that is only traded privately, such as shares of the private company that sold to investors through equity crowdfunding platforms. Invest are usually made with an investment strategy in mind. मतलब जो आप शेयर्स उनके खरीदोगे तो उनको आपका पैसा मिलेगा, जिससे उनका ग्रोथ होगा, तो आपको भी वो इक्विटी देंगे। अगर आपने 50% शेयर किसी का खरीदा है, तो अगर वो ग्रो होती है और बाद में समझो उनका वैल्यूएशन 1000 करोड़ तक होता है, तो आपको 500 करोड़ उनको देना पड़ता है, क्योंकि आपने उनकी इक्विटी ली है। तो ये मुंबई का स्टॉक मार्केट है। थैंक यू, बाय बाय।